हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शख्सियात से करवा रहे होते हैं। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ये अमेरिका से तशरीफ लाई हैं, 12 साल से अमेरिका में ही हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम भी बताऊंगी, सारी बातें करूंगी, गेस्ट कौन है इनका नाम भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ। डॉक्टर राना महमूद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, इनकी स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं, इनकी बुक के हवाले से भी बात करते हैं। एक चीज तो मैं भूल गई और वो ये कि ये प्रेसिडेंट भी हैं जीरियाट्रिक केयर फाउंडेशन की। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीरियाट्रिक केयर फाउंडेशन है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि बुजुर्गों के हवाले से जी बताइएगा, ये कब शुरू की थी, कैसे आइडिया आया था? ये 2000 में मैंने शुरू की थी और मैंने अपने फैमिली में ही ऐसे बुजुर्ग देखे थे जो माशाल्लाह बड़े वेल ऑफ भी थे और बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े रख रखाव के मालिक। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ गए और उनके स्पाउसेस वगैरह कुछ की डेथ हो गई, बच्चे बाहर चले गए, तो वो बड़ी डिफिकल्ट लाइफ गुजार रहे थे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि जो भी इंसान जब बूढ़ा होता है, इन बुढ़ापे में उसे ज़रूरत पड़ती है केयर की, तो उस वक्त फिर मैंने जो है अपनी NGO बनाई थी। ये जो फाउंडेशन आपने बनाई और जो आपने काम किया बुजुर्गों के लिए, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों के हवाले से बहुत कम काम होता है और ज़्यादातर घरों में जो एक चीज़ देखने में आती है कि जब कोई सीनियर सिटीजन घर पर होता है तो आप उसको समझते हैं कोई बेकार सी चीज़ है, अच्छा ठीक है बस आप चुप रहें, बोले मत, आपको नहीं पता आजकल के दौर में। तो ये जो एक रवैये होते हैं वो उस बुजुर्ग को बड़ा डैमेज कर रहे होते हैं। जिनके घर में भी बुजुर्ग मौजूद हैं, काइंडली उनसे प्यार से मोहब्बत से पेश आया कीजिए। उनको सिर्फ यही चाहिए होता है और आपसे कुछ नहीं मांगते। हम देखते हैं सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो प्रेशराइज करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए प्रेशराइज करते हैं। और ये हरासमेंट बड़ी कॉमन है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह ये चीज़ बड़ी कॉमन है। अब उसका मुकाबला अगर कोई खातून या कोई लड़की करती है तो हम कहते हैं कि जी करेज है उसके अंदर ना कहने के लिए, नतीजा कुछ भी हो। आते हैं डॉक्टर राना की तरफ और इनसे पूछते हैं कि भाई बुक लिखने का आइडिया जो आया, क्योंकि बुक ऐसे तो नहीं लिख दी जाती, जाहिर सी बात है, हम बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद जाके फिर हम उस अपनी ज़िंदगी का निचोड़ देते हैं। तो मुझे पूरा आइडिया है कि इसमें आपकी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो मौजूद है। पहले तो ये बता दीजिए कि इसमें चैप्टर्स आपने कौन कौन से रखे? ये मैंने स्टार्ट इसको लिया है अपने पैदाइश से ही। ठीक है, गलत और सही का बिल्कुल एक वाज़ेह कॉन्सेप्ट था, क्या गलत क्या सही। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आगे जब जिंदगी में जब मैं निकली हूँ फील्ड पे, तो मुझे पता चला कि ये बाहर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें कदम कदम पर जो है वो अगर किसी लड़की में या लड़के में भी इतना कॉन्फिडेंस ना हो लोगों को फेस करने का, तो बहुत ही सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कंपटीशन तो ऐसा ऐसा इतना टफ होता चला जाता है। लेकिन उस वक्त हम लोग जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो सबको साथ लेकर चलना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, हर एक की अपनी अपनी मिजाज होते हैं। फिर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन उस वक्त गलत हो जाता है जब कोई गलत तरीके से आपको फलांगता हुआ या समझ लें तो शॉर्टकट, हाँ हम उसको शॉर्टकट कहते हैं, दूसरे की टांगे खींचता हुआ और उसके ऊपर से फलांगता हुआ वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए। लेकिन गोल अचीव करना बहुत ही अच्छी बात है। ये आपने काफ़ी स्ट्रगल की और आपने काफ़ी फाइट ली इस चीज़ के पीछे कि सही जो है वो अपनी जगह पर रह सके, लेकिन वो नहीं रह सका। अच्छा, यहाँ तक का सफर हुआ, आपको उस जॉब से बाहर आना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। आप उन्होंने मुझे रिजाइन देने पर फोर्स किया। ऐसे ही होता है, बाय फोर्स ही लिया जाता है रिजाइन। बाय फोर्स सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि आप रिजाइन करने पे खुद ही मजबूर हो जाते हैं। चलें, वहाँ से फिर आप आगे बढ़ी। फिर मुझे ये बताइए कि जिस तरह ये आपने स्टैंड लिया तो ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे, अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं। इस बुक में इतने बहुत सारे अच्छे आदमियों का मैंने जिक्र किया और बहुत ही रिगार्ड के साथ किया, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल को जो है एनकरेज किया था और मुझे सपोर्ट किया था। जो वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे वो मुझे अपनी बच्चियों की तरह समझते थे और जब तक वो थे, जब तक अच्छे लोग होते हैं ना, एक इदारा बहुत सही रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, यहाँ पे तो हमें ये बात पता चली कि इसमें ऐसा नहीं है कि सारे मर्द ही बुरे हैं, सारी औरतें ही बुरी हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। हमें हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है हमें चलना किसके साथ है। ये डिसीजन हमारा अपना होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद
क्या इससे एक लेसन क्या मिलेगा? किताब तो हर एक के लिए बड़ी इंस्पायरेशनल बुक है, जिसमें मॉरल वैल्यूज जो जिंदगी के होते हैं मैंने उनको इंकरेज किया और हाईलाइट किया है। मैंने आदमियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें ये देखें, ये ब्लॉग्स वगैरह मुझे जो इंटरनेशनली जो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स वगैरह हैं ना, उन्होंने, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जो माइकल लेविन और दूसरे जितने भी ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स दिए। उन्होंने यही कहा है कि ये जो भी इंसान ह्यूमन राइट के हवाले से और मॉरल वैल्यूज़ के लिए ये बुक बहुत अच्छी है और मशअल राह है। ये इस दौर की ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है। तो हर लड़की के अंदर ये हिम्मत पैदा होगी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे फेस करे। वो जब फील्ड में जाती है तो वो वहाँ पर अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखे, और इसके साथ साथ वो स्टैंड ले सके। सिर्फ ना कह देना ही नहीं होता, एक स्टैंड लेना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, किताब आपने अमेरिका में ही बैठ के लिखी, वहीं लिखी है, वहीं पब्लिश की है, अमेज़ॉन और किंडल पर ये दस्तयाब है, और आप ज़रूर पढ़िएगा कि बुक जो है इसको ज़रूर मैं भी पढ़ूंगी, और ताकि पता चले कि जी लाइफ को किस तरह से गुजारा गया है, और जो लोग गुजार रहे हैं वो भी इससे सबक ले सकते हैं कि अच्छा अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर आपको क्या करना है, फिर दूसरी तरह से आपको चीज़ों को टैकल किस तरह से करना है। आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे। थैंक यू सो मच, आप शो में तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता, बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। देखो ये कौन आया, सेगमेंट यहाँ पर एंड होता है। ये नाम आपका बहुत अच्छा है, देखो ये कौन आया। हाँ जी, तो यहाँ पर सेगमेंट एंड हो रहा है। शुगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।